Hello students, welcome to Listen and Learn. Today we are going to complete appreciation of the poem Basket Full of Moonlight. While writing appreciation, we have to make use of the given points. The first point, title, कविता का नाम Basket Full of Moonlight. Second point, author, कवि का नाम सुनील शर्मा. Third point, rhyme scheme. In this poem, there are no rhyming words used in the lines. So it is a free verse. कोई भी rhyming pairs नहीं है कविता में, इसीलिए ए ए बी बी या फिर ए बी सी बी ऐसा कोई rhyme scheme कविता में नहीं लिखना है. It is a free verse. Then figure of speech. Alliteration. Basket full और टू बास्केट्स फुल. यह लाइन देखो, साउंड ब एंड फ आर रिपीटेड प्लीजिंगली फॉर पोएटिक इफेक्ट. सो एलिट्रेशन. देन सेकेंड वन, रेपिटिशन. स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट. स्मॉल यह शब्द रिपीट हुआ है फॉर पोएटिक इफेक्ट. सो द फिगर ऑफ स्पीच रेपिटिशन. देन apostrophe. The speaker in the poem addresses directly to the moon. In the line, "Oh moon, give me moonlight." चांद से बात कर रहा है बच्चा और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच apostrophe. Then antithesis. I want to light the dark route. इस लाइन में अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग किया है कवि ने, लाइट एंड डार्क. जब किसी कविता की लाइन में विरुद्धार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह होता है फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस. इसी तरह से आपने सारे फिगर ऑफ स्पीच समझकर ले लेने हैं, लेकिन आंसर में केवल एक या दो फिगर ऑफ स्पीच ही लिखना है. और फिर लास्ट पॉइंट है थीम और सेंट्रल आइडिया, कविता का सारांश. The child in the poem wants to sow seeds of moon on the sides of dark path from city to his village. इस कविता में बच्चा चांद के बीज बोना चाहता है शहर से गांव की ओर आने वाले रास्ते पर, जो कि अंधेरों से भरा हुआ है. वह उस रास्ते को रोशन करना चाहता है. His father and the villagers go daily for work to the city. इसी रास्ते से होकर इस बच्चे के पिताजी और गांव के अन्य लोग प्रतिदिन शहर काम के लिए जाते हैं. The child wants them to return early and safe. बच्चा चाहता है कि वे घर सुरक्षित आए और जल्दी लौट कर आए, क्योंकि यह रास्ता सांप बिच्छुओं से भरा हुआ है. कविता में वर्ड्स आए हैं स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, है ना. The poem expresses love of the innocent child for his father. इस कविता में इस छोटे बच्चे का अपने पिता के प्रति प्यार, लगाव व्यक्त किया गया है. The poem brings forth the fact that the villagers' life is full of hardships as the remote villages lack modern facilities. साथ ही साथ कविता में कवि यह सच सामने लाना चाहता है कि देहात के लोगों का जीवन कितना मुश्किलों से भरा हुआ है. दूर दराज के गांवों में आज भी आधुनिक सुविधाओं का अभाव है और वे लोग मुश्किलों भरा जीवन जीते हैं. इस तरह से आपने अच्छी तरह से समझकर एप्रिसिएशन लर्न कर लेना है. वीडियो कैसा लगा यह आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. आपके कोई डाउट्स है तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिखना है. स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल एंड लाइक इट, देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू.